चाहती हैं मुख्यमंत्री, उनको मिलने वाला है उससे भी बड़ा पद भैया, जिस पद के अंडर में आते हैं भैया सारे मुख्यमंत्री। जी हां, आज की सबसे बड़ी खबर है, एंड तक सुनिएगा। मुख्यमंत्री पद के पीछे भागने वाली वसुंधरा राजे अब मुख्यमंत्री बनना ही नहीं चाहती हैं। उनको तो अब ऐसा पद चाहिए जिससे वो पूरे देश के मुख्यमंत्री, भाजपा के नेता, कार्यकर्ता सबको अपने अंडर में नचा सके। आप समझ रहे होंगे मैं कौन से पद की बात कर रही हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद। राष्ट्रीय अध्यक्ष की होड़ में, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की होड़ में सबसे पहला नाम अगर किसी का उठता है तो वो वसुंधरा राजे है। और आप देखिए, भाजपा इन दिनों एक चीज समझ चुकी है कि किसी भी पार्टी को देश में अगर बने रहना है, आगे बढ़ना है, तो महिलाओं पर राजनीति करना भैया सबसे ज्यादा जरूरी है। महिलाओं के लिए योजनाएं बनानी होंगी, उनको मुख्यमंत्री बनाना होगा, उन्हीं को राजनीति में आरक्षण भी देना होगा। भाजपा का रिकॉर्ड है, आज तक किसी महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया गया। आज तक का पूरा रिकॉर्ड अगर उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि कोई महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा की नहीं बनी। और किस्मत के मामले में हमारी वसुंधरा राजे बहुत बढ़िया मानी जाती हैं भाई साहब। राजस्थान की पहली मुख्यमंत्री भी वही बनी और हो सकता है कि पहली भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वही बन जाए। कुछ दिनों पहले ही वसुंधरा राजे चारभुजानाथ जी के मंदिर गई। आपने वो वीडियो बहुत देखा होगा, बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, जिसमें वो चारभुजानाथ जी का आशीर्वाद लेती हुई नजर आ रही थी, लोगों से बातचीत कर रही थी। उन्होंने कहा जब भी कोई बड़ा पद मिलता है तो उससे पहले दर्शन के लिए चारभुजानाथ जी के इसी मंदिर में आती हूं। अब आप समझ रहे होंगे, उन्होंने खुद बातों ही बातों में यह संकेत दिया कि जरूर भाजपा और पीएम मोदी उनको कोई बड़ा पद देने वाली है। आप खुद सोचिए, जो वसुंधरा राजे कल तक भाजपा से नाराज चल रही थी, बगावत के मूड में थी, भाजपा के किसी कार्यक्रम में वो नजर नहीं आती थी, बैनरों पोस्टरों से पूरे तरीके से गायब हो चुकी थी, और आज हर पोस्टर में उनकी फोटो है। पहली फोटो उन्हीं की है। सीएम बजलाल अपने भाषण की शुरुआत वसुंधरा जी के नाम से करने लगे हैं। पीएम मोदी, भैया पीएम मोदी जो वसुंधरा जी को टाइम नहीं दिया करते थे, आज हालात ये हैं कि वो विदेशी यात्रा करके भी तुरंत अगर जब भी आते हैं तब भी कभी भी वसुंधरा राजे से मिल लेते हैं। देखिए, एक बात तो पक्की है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा वो पीएम मोदी और आरएसएस दोनों की मिलीजुली राय से बनने वाला है, ये बात आपको पता है। अब वसुंधरा राजे के अध्यक्ष बनने में रोड़ा कौन पटक रहा है? अगर कोई अड़चन पटक रहा है तो वो कौन है? चौंक जाएंगे नाम सुन के। देश की वित्त मंत्री सीतारमण, निर्मला सीतारमण को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की बात चल रही है, पर वो राय सिर्फ भाजपा की है। भाजपा के बड़े नेता चाहते हैं कि सीतारमण को बनाया जाए, आरएसएस उसमें कभी हामी नहीं भर सकती है। अब आप तो समझ सकते हैं कि आरएसएस की पहली पसंद कौन हो सकता है? वसुंधरा राजे। संघ तो मजबूती के साथ वसुंधरा राजे के नाम पर अड़ा हुआ है, क्योंकि वसुंधरा राजे की आरएसएस में बहुत अच्छी पकड़ है। और इन दिनों आपने देखा भी होगा भैया, वसुंधरा राजे अपने आप को अध्यात्म से बहुत ज्यादा जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। उनका ट्विटर उठाकर देख लीजिए, इंस्टाग्राम उठाकर देख लीजिए, सब में या तो वो किसी संतों के साथ नजर आ जाएंगी या फिर कोई पूजा अर्चना करती हुई दिख जाएंगी। आपको एक बहुत दिलचस्प वीडियो मैं आज दिखाती हूँ। ये वीडियो आपने पहले भी देखा होगा, पर आज इसमें क्या खास है वो देखिए। स्क्रीन पर आपके जो वीडियो चल रहा है, इस वीडियो में एक आदमी वसुंधरा जी से कहता है कि मैम आप मुख्यमंत्री बन जाओ, और मैडम जी बदले में कहती हैं कि अरे भैया मेरे हाथ में है क्या, और दूसरी बार भी अरे मेरे हाथ में है क्या। अगर हाथ में होता तो शायद बन जाती, इसका मतलब ये है। अब इस वीडियो में देखने वाली चीज क्या है ये देखिए, जो शायद किसी ने नहीं देखी होगी। वसुंधरा राजे की फिंगर यानी कि अंगुली में, उनकी अंगुली में एक प्लास्टिक की अंगूठी है, ध्यान से देखिए। इसे कहते हैं काउंटर। काउंटर क्या होता है? इस काउंटर से ईश्वर का नाम लिया जाता है। हमारे आजकल बड़ा फैशन चला है कि अगर आप माला नहीं ले सकते हैं तो ये काउंटर से भगवान का नाम लेते रहिए और दबाते रहिए। जितनी बार आप दबाएंगे, जितनी बार नाम लेंगे, वो अपने आप दिख जाएगा। 108 लिया है, 1008 लिया है, कितना लिया है, वो सब दिख जाता है। अब आप इसे देखकर ये समझ सकते हैं कि वसुंधरा राजे ईश्वर में कितना लीन होने की कोशिश कर रही है। वो जानती हैं जो गाए ईश्वर के गुणगान, भैया उसी को मिल जाता है सारा जहान, और सारा जहान उनको चाहिए। और कहीं ना कहीं आरएसएस को भी आध्यात्म से जुड़े लोग पसंद हैं, और शायद इसीलिए वसुंधरा राजे आध्यात्म से जुड़ने की कोशिश कर रही हैं। अब वसुंधरा राजे को अध्यक्ष नहीं बनाया जाता है तो इसके पीछे एक बड़ा कारण हो सकता है। क्या? उनकी उम्र, क्योंकि वो 72 साल की हो चुकी हैं, तो शायद उम्र के चलते भाजपा कोई और निर्णय ले सकती है। खैर, एक मजेदार बात आपको सुनाती हूँ जाते जाते। राजस्थान के 2 मुख्यमंत्री और दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त, नाम है गहलोत जी और वसुंधरा जी। दोनों की किस्मत देखिए भैया,
एक का भविष्य अंधकार में जा रहा है और एक का भविष्य चमकता जा रहा है। समझ गए होंगे आप। चलिए, देश विदेश प्रदेश की हर खबरों के लिए बने रहिए राजस्थान वन के साथ ऐसे ही। नमस्कार।